क्योंकि आनंद मठ में अंग्रेजों के खिलाफ जब एक कहानी चली तो मजबूरन दूसरा संस्करण लिखा जाता है जिसमें एक दिव्य पुरुष आता है और वो कहता है कि अंग्रेजों को भगाने की जरूरत नहीं है, जबनों को भगा दिया बहुत काफी है। ये तो है इस नावल की पृष्ठभूमि। अब मेरा पहला सवाल ये है कि जब आपने भारतीय न्याय संहिता के दर्जनों कानून बदलने थे तो 150 से ज्यादा सांसदों को आपने संसद से बाहर कर दिया और अब आप वंदे मातरम का मुद्दा बनाकर 10 घंटे की चर्चा करते हैं। ऐसे वक्त में जब हजारों लाखों लोग देश के हवाई अड्डों पर बुरी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन उन मटमैले सिलवटों से भरे टाटों के ऊपर से जिन्हें आप रेड कॉर्पेट कहते हैं, अमेरिका आपको अलग से घुड़की दे रहा है, पाकिस्तान आपके सर पे चढ़कर नाच रहा है और आप एक मर्तबा फिर से देश को सांप्रदायिक विघटन की ओर ले जाना चाहते हैं। तो मैं ये कहकर अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे 2 सवाल, अगर भाजपा का कोई यहाँ पर नुमाइंदा बैठा है। पहला, वंदे मातरम की बात करने वाले लोग ये बताएं कि आपने, आपके वैचारिक पुरोधाओं ने तो सारी जिंदगी आज भी नमस्ते सदा वत्सले के अलावा तो कोई गान गाया नहीं, तो फिर आपको किसने हक दिया कि आप उस गान की बात करें जिसे गाकर हमारे शहीदों ने फांसी के फंदों को चूमा? आपके पुरोधा जो वैचारिक थे वो तो उस वक्त अंग्रेजों की गोद में बैठे थे, उनके लिए मुखबरी करते थे क्रांतिकारियों की, उनसे पेंशनें लेते थे। अरे मुस्लिम लीग, देखिए कितना हास्यास्पद है, मुस्लिम लीग के साथ ये लोग सत्ता में थे, पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार थी, सिंध में इनकी सरकार थी। पाकिस्तान पर जब पहली मर्तबा कोई मसौदा आया तो इनके लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वो आज कांग्रेस पर नहीं, तो जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, सेम इल्जाम आज पार्लियामेंट में पीएम मोदी साहब लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग को इतनी ज्यादा छूट दी, इतना ज्यादा उनको सपोर्ट किया और आखिरकार फाइनल आउटपुट क्या निकला, उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। तो यही तो है कांग्रेस की तुष्टीकरण। मैं 1 मिनट और लूंगा, ज्यादा समय नहीं, बाकी लोग भी बैठे हैं। मुख्तर सी बात है। पहली तो बात, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो किया वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक पश्चाताप लेकर इस फानी दुनिया से विदा हुए। दूसरी बात ये कि इस मुल्क की आजादी में अगर आप शुरुआत से देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का आपको बयान याद आना चाहिए जब उन्होंने कहा था कि देश से अगर अंग्रेजों को बाहर भगाना है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकजुट होना होगा और ये देश एकजुट हुआ। अब सवाल ये है कि मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में तो ये लोग बैठे थे, सवाल कांग्रेस पर करेंगे, मुखबरी ये करेंगे क्रांतिकारियों की, सवाल कांग्रेस से करेंगे, नमस्ते सदा वत्सले ये गाएंगे और सवाल वंदे मातरम पर करेंगे। और मैंने बकीम बाबू के बारे में भी आपको बता दिया, जिनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की नौकरी में बीता, बावजूद इसके उन्होंने दूसरे एडिशन में, संस्करण में आनंद मठ के कहानी में बदलाव किया। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी चीज जरूर खड़ी होती है कि क्या इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है, चाहे वो इंडिगो की मिसाल दी आपने, रशिया प्रेसिडेंट की मिसाल दी आपने, या फिर महंगाई, बेरोजगारी की लगातार बातचीत चल रही है, चुनाव की तरफ ज्यादा लोगों को खींचने की बात हो रही है और पार्लियामेंट में आज प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा उन तमाम तर चीजों के हवाले से एक बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन अपने आप में एक फेल पोजीशन पर है और वो अपोजिशन जिस तरीके से होती है उस तरीके से नहीं कर पा रही है, क्योंकि मूल जो मुद्दे हैं उसके ऊपर सरकार को खींच करके नहीं लेकर के आ पाती। मैं इसका जरूर जवाब आपसे चाहूंगा, लेकिन उससे पहले सुहेल काज़मी साहब, लोगों को यह समझना होगा कि आखिर वंदे मातरम के ऊपर अगर किसी मुसलमान को एतराज है तो उसकी वजूहात क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, और एक नॉन मुस्लिम को भी, इस देशवासी को समझना होगा कि आखिर क्या वजूहात है जिसके ऊपर चाहे इसे राजनीतिकरण किया जा रहा हो या हिंदू मुस्लिम किया जा रहा हो, क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी है? दोनों तरफ की चीजें मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। देखिए सर, पहली बात तो यह है किसी मुसलमान को कहीं भी कोई एतराज नहीं है। अगर आपने कपिल सिब्बल की लास्ट ईयर की स्पीच सुनी होगी पार्लियामेंट में, जो अपने आप में एक बड़ी जबरदस्त मुझे लगता है आई ओपनिंग स्पीच थी, जिसमें ये एलेबोरेशन दी थी कि भाई 47 में भारत को एक जब भी हम आजाद हुए उसमें जो रोल था वो हमारे भारतीयों का था और मुसलमानों की शहादतों का था। और जब पाकिस्तान बना तो वो लोग जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो चले गए, जो अपने वतन से मोहब्बत करते थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहते थे, वो हिंदुस्तान की सरजमीन पे रहे और उनको कोई
अपने आइन से कोई नाराजगी नहीं, वो अपने आइन में हमेशा कंट्रीब्यूटर है और भारत के निर्माण में उसी तरह रोल अदा करते रहे जैसे बाकी कम्युनिटीज करती हैं, और कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा नुमाया रोल उन्होंने प्ले किया भारत के इंटीग्रिटी को, भारत के सेकुलर फैब्रिक को मजबूत करने में। और जो वो पाकिस्तान बना उससे 4-10 गुना ज्यादा मुसलमान तभी भारत में